वर्तमान आम डिस्कसन करिया क्वेश्चन नंबर 4 को। ये गोटे 3 मार्क रो क्वेश्चन। एठी कोन देछि देखंतु। If a function is Riemann integrable on closed interval ab, एठी गोटे फंक्शन देछि f which is Riemann integrable on interval ab, then the square of that function is also Riemann integrable on that interval। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहला कि गोटे फंक्शन जदि रीमान इंटीग्रेबल होउची गोटे इंटरवल भितरे, ये फंक्शन जदि रीमान इंटीग्रेबल होउची ए रु बी इंटरवल भितरे, देन ए फंक्शन रो जो स्क्वायर हबो माने एफ स्क्वायर एक्स ये मध्य एठी इंटीग्रेबल हबो सेम इंटरवल भितरे हला। तो बढ़िया क्वेश्चन टा देइची, वर्तमान में डिस्कशन करिया। एठी सी जो क्वेश्चन टा देइची तार थियोरेटिकल टिके एक्सप्लेनेशन करिची, माने डेफिनेशन टा देइची एभली वर्ड फॉर्म रे। If f is Riemann integrable on interval ab, then f square is also a Riemann integrable on that interval ab. Okay, so now let us prove this result. So आम पाखे जोटा given अच्छी सेटा को हमें first नवा। So it is given that the function is Riemann integrable। आम पाखे जो फंक्शन अच्छी f सी कौन होची ना रीमान इंटीग्रेबल होची। ओके, तो ये फर्स्ट कथा कहला, दैट इज बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी कैन राइट हियर f belongs to r a b, r for रीमान इंटीग्रेबल। ओके, तो रीमान इंटीग्रेबल होची ऑन अ क्लोज इंटरवल a b। तो जदि रीमान इंटीग्रेबल होची देन मेक श्योर दैट द फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। जदि बाउंडेड होची, बाउंडेड माने कौन, बाउंडेड माने होची अपर और लोअर हला। ये जो बाउंडेड रोची ये बोथ अपर प्लस लोअर ये दीटा जिनस को कैरी करिकी ये चली हला। तो फंक्शन जदि बाउंडेड होची देन द फंक्शन मस्ट हैव अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड on this interval। then we must say that there exists a upper bound, that is capital M। आम एटे लिखि थाउ capital M which is greater than 0, which is greater than 0, such that the mod of that function, ये जो function अच्छी f तार जदि हमें मॉडुलस नेवा then it less than equal to m। ओके, कारण ये होची अपर बाउंड, तेणु ये फंक्शन जो मॉड हबो सी लेस और इक्वल हबो फॉर ऑल x belongs to ab। so this implies that mod of that function is Riemann integrable on interval ab। okay, so this is equation number 1। now let epsilon is greater than 0 be given। हम पाखरे गोटे epsilon अच्छे जोड़ा कि greater than 0, then there exists a partition। से जो इंटरवल अच्छी से इंटरवल रो जो partition हम रहिबो a रू b कौन कौन रहिबो ना इनिशियल पॉइंट रहिबो x0 एंड n पर्यंत हमें नउछ ना, तो ये जो xn मझे रहला x1 x2 एंड ये सोन है चल अप टू xn पर्यंत। ओके, सच दैट जो भी बाउंड जो भी एठी हला अपर बाउंड और लोअर बाउंड रे हम लिखि परिबा एठी जेहेतु हमें फंक्शन टा हमर कोन अछि, फंक्शन टा एठी मॉड रे अछि, देन वी कैन राइट देन देखंतु आम पाखरे जो फंक्शन अछि ये मॉड रो फंक्शन अछि। सो ये फंक्शन रो अपर पार्टीशन आउ लोअर पार्टीशन रो जो डिफरेंस हबो ना ताकू मोड बैलेंस करके लिखिली, ये केते हबो एप्सिलॉन बाय 2m। ओके, ये जिनसटा को लिखिली हमर जो मॉड फंक्शन अछि तार अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन रो जो डिफरेंस हबो ये हबो एप्सिलॉन अपॉन 2m। तो वर्तमान आमे कोन करिवा स्टूडेंट्स देखंतु, से अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन अछि आमे ताको एठी लिखिबा mi small mi is equal to infimum
mod fx एंड प्रॉपर्टीज ये रोची जो x रहिबो से इंटरवल भीतर रहिबो xi minus 1 रो xi। सिमिलरली कैपिटल mi जो हबो ताको हम लिख परियो सुप्रीमम एंड f mod fx एंड इंटरवल रहिला केते xi minus 1 less than equal to x less than equal to xi। देखो बेले बेले एमिति भी लिखा जाए सो एथरे किछि प्रॉब्लम नहीं। x belongs to x minus 1 xi this is okay। ये मध्य लिखा जाई पारिबो ए जगह रे कारण हमर जो एटा होची लोअर बाउंड। ओके देन आमे को एठी लिखि परिबो xi minus 1 less than x less than equal to xi no problem on that। सेम जिनस एठी मध्य हम लिखि पारिबा। देन देखंतु एठी आमे आ गोटे एठी नेले एटा स्मॉल mi कैपिटल mi देन आमे कोन करिवा ना स्मॉल mi रे गोटे प्राइम नबा ए जो mi नेथिले आमे एठी नबा आमे कोन नबा प्राइम नबा mi प्राइम। सिमिलरली एठी मते आमे नबा कैपिटल mi प्राइम। तो स्मॉल mi प्राइम इज इक्वल टू इनफिमम देन एठी जो मॉड f अछि सेठी मु लिखली केते f स्क्वायर x and interval same देली xi minus 1 less than equal to x less than equal to xi। then next mu देखली capital mi prime which is equal to supremum f square x and interval देली xi minus 1 less than equal to x less than equal to xi। and जो i रो जो टर्म अछि से रहिबो 1 थारु अप टू को जाके ना n पर्यंत। नाउ आमे एठी कोन लिख परियो देखंतु infimum supremum infimum supremum mi dash ओके तो आमे एठी लिखि परिबा कि जो f square x होची that is equal to f mod रो square x। तो f square का आमे केते लिख परिबा f square को लिख परिबा f mod रो square x for all x belongs to ab। now so we can write mi prime is equal to mi square हला mi प्राइम टा कोन ए जो mi अछि प्राइम अछि से आर स्क्वायर सहित इक्वल होछि बुझ पाइले ना। जो मॉड अछि ना मॉड कार ना आर इक्वल होछि तेणु आमे एठी लिखि परिबा mi prime is equal to mi square and mi prime is equal to capital mi square। ओके माने स्मॉल mi prime is equal to केते स्मॉल mi square कैपिटल mi prime is equal to कैपिटल mi square। तो एठी स्मॉल एटा लिखा जिवो एटा कैपिटल वाला देखा होजी एटा लिखे स्मॉल mi square and कैपिटल mi prime is equal to कैपिटल mi square। तो ये जिनसटा मन रखिबे। ओके सो हम एठी कंसीडर करिवा देखंतु कोन कंसीडर करिवा u p f स्क्वायर ये जो f स्क्वायर फंक्शन अछि एंड तार अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन रो डिफरेंस को मु एठी कोन करिवि ना सम नेबी देन सम नै कि तार जो लिमिट देबी एठी कते I इज इक्वल टू 1 to n। ओके ये लिमिट देली देन mi प्राइम डेल्टा xi ओके एंड एटा को लोअर पार्टीशन को देली समेशन I इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल mi प्राइम डेल्टा xi हला। तो अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन को मैं बढ़िया बे देली देन देखंतु एटी डेल्टा xi बोथ केसेस रे कोन आछि ना कॉमन आछि तेणु या कॉमन रख देली समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi प्राइम कैपिटल mi प्राइम माइनस स्मॉल mi प्राइम ये एठी रहिला which is equal to summation I is equal to 1 to n then mi prime मोठी लिख परिबी कोन mi स्क्वायर बिकॉज़ हमें ऊपर ही जस्ट प्रूव करथले कि mi प्राइम जो हबो से केते mi स्क्वायर से तो इक्वल हबो। सिमिलरली
स्मॉल एम आई प्राइम जो हम सी स्मॉल एम आई स्क्वायर सहित इक्वाल हम। ओके, सो डेल्टा एक्स वाई एज वेल एज रहा। एंड स्टूडेंट्स ये जो टर्म अच्छी देखो कैपिटल एम आई स्क्वायर माइनस स्मॉल एम आई स्क्वायर सी को फॉर्म रे अच्छी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म रे अच्छी है ना। सो आपको आम केमी लिखिपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एटा कहीं आम एमती लिखिपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम पैटर्न में लिखिली केते कैपिटल एम आई प्लस स्मॉल एम आई एंड ये लिखिली कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई एंड ये रहा डेल्टा एक्स आई आज वेल। एंड देखो एटा को लेस दैन इक्वल टू करी कहते ना ये जो टर्म अच्छी ना एम आई ताकू मु करी एम एटा को एम आई इज नथिंग बट कैपिटल एम एंड दिस स्मॉल एम आई इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल एम एटा को मध्य मु कैपिटल एम ही एठी रखी। एटी स्टूडेंट्स गोटे जिनस देखु मुझे जो कैपिटल एम कथा आपको बुझाऊँ ये कौन देती ना एफ एक्स रो मॉड अच्छी से लेस देन इक्वल टू एम हो मैंने गोटे फंक्शन री मॉड लेस देन इक्वल टू एम हो ताने फंक्शन रो जो सुप्रीमम प्लस इनफिमम ये फंक्शन रो ना ये सबू कैपिटल एम रो ही इक्वाल हो जाए। कहीं देखो ये फंक्शन रो मोड जो हो सी कौन हो ना लेस देन इक्वल हो इक्वालिटी साइन अच्छी देखो ता माने हो कि ए फंक्शन रो सुप्रीमम आउ इनफिमम बोथ कैपिटल एम सहित इक्वाल हेबे। ओके, ता माने आमे लिखि परिबा सेठी बोथ एम देखो आमे एठी कौन लिखि परिबा ये जो फंक्शन अच्छी ये जेतु मॉड फंक्शन अच्छी तेणु आर जो सुप्रीमम आउ इनफिमम ओके ये दीटार वैल्यू केते हबो ना एम कैपिटल एम ही इक्वाल हबो प्लस कैपिटल एम। तो ये एम एम मिसी 2m है तो जोटा कि बाहर को पड़े आसला एंड भितर केते रहला हमर ये टर्मटा किसी नबार नहीं ये टर्मटा नबार अच्छी एम आई माइनस एम आई। तो ये कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई रहा एज वेल एंड ये रहा डेल एक्स आई एज अ इंटरवल नाउ। सो दिस कैन बी रिटन एज 2m and summation I is equal to 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई ये जो डेल्टा एक्स आई अच्छी ये इंडिविजुअली माने कौन करेंगे ना सम कर एंड माइनस ये रहा स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। देखो ये रहा के 2m आर वैल्यू के कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई ये तो हूँ अपर पार्टीशन राइट एंड दिस वन इज लोअर पार्टीशन। तेणु आमर जो कैलकुलेशन ये हम के ना 2m इंटू ये जो पार्टीशन अच्छे आम स्टार्टिंग रू कही कि यू पी एफ मॉड माइनस एल पी एफ मॉड एम जो डिफरेन्स हम स्टार्टिंग रू लिखी के इफ्सेलन बाई 2m ठार सान हम। तेणु बर्तमान आम ये जिनटा को लिखिदे ये जो रिजल्ट अच्छी ना या आ बराबर करवा इफ्सेलन बाई 2m। तो इफ्सेलन बाई 2m जदि होची देन 2m कैंसल आउट हो तो आम पाखे रही इफ्सेलन एंड स्टूडेंट्स देखो जदि ये जो स्क्वायर अच्छी कहते यू पी एफ स्क्वायर माइनस एल पी एफ स्क्वायर ये लेस देन इफ्सेलन हो देन आम कहीपर कि जो एफ स्क्वायर अच्छी ये यहाँ तो हूँ रिमान इंटीग्रेबल कंडीशन ना स्टूडेंट्स यहाँ हूँ रिमान इंटीग्रेबल कंडीशन कि अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन जो डिफरेन्स हम सी इफ्सेलन ठार सान होता दरकार ताने एफ स्क्वायर हम ये रिमान इंटीग्रेबल ऑन दिस क्लोज इंटरवल। सो एफ स्क्वायर इज रिमान इंटीग्रेबल दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। स्टूडेंट्स एबे क्वेश्चन नंबर 5 को आम मैंने स्टार्ट करिवा। क्वेश्चन 5 एटी कौन पचारि देखो लेट अ फंक्शन f is continuous एटी गोटे f रहिबो
f is continuous on closed interval ab and the function is also remain integrable on that interval, then we have to prove that the function is remain integrable on AC and एठी रहइबा गोटा CB. ओके एटा A भूल रहिछि एठी रहइबा CB. त माने हमकु ए जिंसटा देखिबार अछि कि integration over a to b fx dx is equal to integration over a to c fx dx plus integration over c to b fx dx. तो क्लियरली एठी कहया चाहूची देखंतु ये जदि हम पाखरे गोटे इंटरवल अछि a रु b, ठीक अछि, ये हम पाखरे इंटरवल अछि a रु b. देखंतु ये जदि गोटे इंटरवल होची a रु b भितरे देन से कहूची ता भितरे गोटे पॉइंट थिबो केते ना c. ये भावंतु गोटे पॉइंट होची c. तमाने ये जो टोटल इंटरवल हबो ना, ये जो टोटल a रु b भितरे ये जो इंटीग्रलटा हबो सेटा कोन हबो ना a रु c. ये जो इंटरवल अछि a रु c गोटे एंड c रु b सहित इक्वल हबो. तो बहुत ही बढ़िया सिंपल कथा कहिछि एठी कि जो इंटरवल हबो a रु b, देखंतु ये जो इंटरवल हबो a रु b फंक्शन रो सी एठी इक्वल होची c रु a रु c. ये इंटरवल टा a रु c fx dx प्लस एंड ये जो पार्ट अछि एटा फर्स्ट पार्ट टा एटा होची सेकंड पार्ट. तो ये दीटा सहित इक्वल हबो. ओके c रु b fx dx. ओके तो ये जिंसटा को हमको प्रूव करिवार अछि. Let me clear this board first. So वर्तमान आमे कोन करिया स्टूडेंट देखदु कंसीडर करिया गोटा फंक्शन. let us assume a function which is remain integrable on this interval ab. तो आमे गोटा फंक्शन को फर्स्ट जोटा गिवन देइछि सेटा को नबा कि the function is remain integrable on a closed interval ab. Let epsilon 0 be any positive real value which is greater than 0, then the partition of that interval, ये जो partition a b interval रो जो partition हबो से को टाइप रो हबो स्टार्ट हबो एटू x0 ठारू अप टू xn पर्यंत. देखंतु a रु b भितरे हमें partition को मध्य एटी करि परिबा कोन नै. देखंतु ये रहिला हमरो a रु b इंटरवल हैला. a रु b इंटरवल भितरे ये रहिला मझरे c पॉइंट. तो a रु c भितरे आमे एठी गोटे पार्टीशन करिवा जाको आमे p1 दवा एंड c रु b भितरे गोटे पार्टीशन करिवा आमे जाको p2 दवा. तो आमे क्लियरली एठी गोटे जिंस करिवा a रु c भितरे जो पार्टीशन करिवा ताकू एठी दे दवा x0 x1 x2 ये अप टू x0 होची ए पॉइंट टा एटा एंड पॉइंट टा x0. तापर x1 x2 ये अप टू आमे को जाके जिबा ना xn जाके जिबा माने c पॉइंट टा जोटा हो सेटा होई जो xn पॉइंट. तापर c ठारो b पर्यंत आमे आ गोटे पार्टीशन करिवा जोठी आमे एटा होची xn एटा होई जिवो xn प्लस 1 तापर होई जिवो xn प्लस 2 एंड ये अप टू को जाके जिवो ये जो एंड पॉइंट जिवो ना एटा को देख लगदा xn प्लस m which is equal to b. ये दीटा रिजल्ट आपण बुझी पारले ना केमथि हला. मु पार्टीशन जो कली a रु b इंटरवल भितरे ताकू दी खंड कर देली माने मते गोटा स्टिक जदी दिया हेची मु ताकू दी खंड कर देली. ये जो हाफ फर्स्ट हाफ टा अछि ताकू मध्य मु किछि छोट छोट पीसेस रे कर देली एंड जो सेकंड पीस टा थिला ताकू मध्य मु छोट छोट किछि पीसेस रे कर देली माने पार्टीशन एठी कर देली फंक्शन को हला. पार्टीशन कर सला परे देन मु एठी लिखि देबी कि जो अपर पार्टीशन आउ लोअर पार्टीशन रो डिफरेंस हवा सीए रिमान इंटीग्रेशन रो प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंगली लेस देन एप्सिलॉन हवा दरकार. ओके तो फर्स्ट जो पार्टीशन अछि जाको मु p1 देइथली वर्तमान से पोजीशन टा नेबी. लेट p1 बी द पार्टीशन जोठी मु a इज इक्वल टू x0 x1 अप टू xn इज इक्वल टू c रखिली बी द पार्टीशन फॉर a एंड c. तो a आउ c रो पार्टीशन जो कली से कोन ना a इज इक्वल टू x0 x1 अप टू xn इज इक्वल टू c.
तो ये जो फर्स्ट पार्टीशन कली से पार्टीशन रे मु कौन कली ना अपर आउ लोअर पार्टीशन रे जो डिफरेंस अछि ताको एई भली भाबे रखिली समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n कारण आमे पार्टीशन कोउठ नै छी आमे नै छी 1 थारु n पर्यंत फर्स्ट केसेस रे हला देन यूएफपी माइनस एलएफपी अपर माइनस लोअर एमानकर पार्टीशन रे जो डिफरेंस को मोटी लिखिली सम रे लिखिली कारण आमे लिमिट नै छी 1 थारु n पर्यंत so I is equal to 1 to n mi delta xi minus summation I is equal to 1 to n small mi delta xi which is equal to याको आमे लिखि परिबा डेल्टा xi एज अ कॉमन पळे आसीबो बोथ केसेस रे एंड एठी आमे लिखि परिबा केते कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi which is less than ये केते लेस देन हबो ये जो टर्म अछि ये लेस देन लिखि परिबा को I is equal to 1 to n capital Mi minus small mi delta xi plus जो सेकेंड पोर्शन टा अछि स्टूडेंट्स से कोट स्टार्ट होची सेकेंड पोजीशन टा हमर स्टार्ट होची xn plus 1 थारु xn plus 1 थारु अप टू को जांगे जाउची ना xn plus m पर्यंत जाउची एटा होची c पोजीशन टा एटा होची b पोजीशन टा तो आमे वर्तमान कोन करिवा एठी मध्ये सेकेंड पार्ट टा में लिखि दवा कि I is equal to n plus 1 to n plus m capital Mi minus small mi delta xi ओके ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट को मैं एभली भाबे रखि देली देन देखंतु आमे वर्तमान कोन करिवा which is equal to I is equal to हमर को जांग थिला 1 देखंतु एठी 1 थिला आमे पूरा ए जो दीटा इंटरवल थिला दीटा समेशन थिला गोटे समेशन होउची I is equal to 1 to n प्लस आउ गोटे समेशन होउची I is equal to n plus 1 to n plus m तो आम ये क्लीयरली लिखि परिबा स्टूडेंट्स ये दीटा समेशन को जदी आमे ऐड करिवा ये दीटा समेशन को जदी ऐड करिवा और गोटे समेशन रे लिखिबा ताले सेठी आई आमे केते लिखि परिबा 1 थारु अप टू n plus m पर्यंत लिखि परिबा हला आमे एटा को लिखि परिबा I is equal to 1 to n plus m so I is equal to 1 to n plus m लिखिली then capital Mi minus small mi delta xi and ये दीटा टर्म जो अछि ताको मु अलग अलग समेशन रे कर देली summation I is equal to 1 to m capital Mi delta xi minus summation I is equal to 1 to n plus m small mi delta xi and ये जो टोटल इंटरवल अछि ना ये होछि ufp अपर पार्टीशन एंड एटा होछि लोअर पार्टीशन तो तार जो डिफरेंस होउछन्ती ये कोन होउछन्ती ना लेस देन एप्सिलॉन होउछन्ती सो एठी आमे लिखि देबा क्लियरली कि द फंक्शन f is riemann integrable on interval ac कारण आमे फर्स्ट जो पार्टीशन को नेले ac टा सेठी आमे कोन कर देले ना द फंक्शन इज riemann integrable on ac बेले कि कहले से फंक्शन टा ac पोर्शन रे ये जो पोर्शन अछि फर्स्ट हाफ टा ता भितरे से कोन होउची ना riemann integrable होउची हला तन आमे जो सेकंड पोर्शन अछि ताको मध्ये आमे माने शो करिवा सिमिलरली मु लिखिली सिमिलरली वी कैन प्रूव द f also riemann integrable on interval cb रे मध्ये से फंक्शन टा riemann integrable हबो बेले कि आमे शो करि परिबा हला cb एंड ac तो टोटल a रु b हमर रहउची कोन टोटल a रु b रहउची फुल इंटरवल टा तो दीटा इंटरवल रे मु ताको कन्वर्ट करिथिली ओके दीटा पीसेस रे मु कन्वर्ट करथिली फर्स्ट पीसेस को मु देखि देली कि से पीसेस रे जो इंटरवल रहउची से riemann integrable हबो एंड द सेकंड पीसेस रे मध्ये हम सेम पैटर्न रे एठी फॉलो करि परिबा प्रूव करि परिबा एटा को कि द फंक्शन इज आल्सो riemann integrable on interval cb नाउ आरो एटा कन्वर्स पार्ट टा वर्तमान में करिवा कन्वर्स पार्ट जोटा देखंतु गोटे होची नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन तो नेसेसरी कंडीशन टा हमें कले बट इन सफिशिएंट कंडीशन को हमें करबा कि जोटा हमें प्रूव कले जो रिजल्ट अछि ताको हमें कन्वर्सली वर्तमान देखेबा कि जदि आम पाखरे फंक्शन टा riemann integrable होची ac आउ cb भितरे देन let epsilon be any positive real value greater than 0 there exists a partition p1 of ac such that the upper partition
माइनस लोअर पार्टीशन फॉर द फर्स्ट पार्टीशन हला एटा होची P1 पार्टीशन एंड सेकेंड टा होची P2 पार्टीशन तो P1 रो अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन रो जो डिफरेंस होची सेटा होची इप्सिलॉन बाय 2 कारण टोटल जो इंटरवल टा अछि सेटा हबो कोन टोटल इंटरवल टा हबो इप्सिलॉन लेस देन इप्सिलॉन ताले फर्स्ट हाफ टा केते हिजबो इप्सिलॉन बाय 2 एंड सेकेंड हाफ टा भी हिजबो इप्सिलॉन बाय 2 तो ये दीटा जक जतले मिसी जिवे सेतले हमर इप्सिलॉन रिजल्ट देबे हना तो सेम पैटर्न रे मोठी लिखली याकू इक्वेशन 2 देली एंड पार्टीशन P2 पाई मध्य मु एठी इंटरवल नेली CB कारण एटा CB इंटरवल जाउची पार्टीशन 2 सो पार्टीशन 2 रो जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड हबो तार मध्य डिफरेंस मु लिखि देली इप्सिलॉन बाय 2 तो ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अछि बोथ केसेस रे देखंतु इप्सिलॉन बाय 2 अछि देन आमे जदि टोटल पार्टीशन टा को एठी धरिबा थाले आमे कोन करिया यूनियन करिया सिंपल हो ना तो एठी मु लिखिले लेट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 दीटा जो पार्टीशन अछि P1 पार्टीशन और P2 पार्टीशन सेमानकर कोन कली ना यूनियन कली यूनियन कले ही हमको टोटल पार्टीशन बाहरिबो जोटा कि होची A रु B भितरे हो ना तो टोटल पार्टीशन हमें बाहर करिया सो P इज द पार्टीशन ऑफ AB जोटा मु लिखिली देन आमे अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन को दी प्रकार लिख परिया गोटा फर्स्ट पार्टीशन P1 पाई तार लोअर पार्टीशन मध्ये लिखिबी सो अपर पार्टीशन P2 पाई लिखिबी अपर पार्टीशन सेकंड जो पार्टीशन अछि ताको एई भली भाबे लिखिल देखो अपर पार्टीशन होची कोन ना अपर पार्टीशन जदि मु नेबी याकू गोटे इंटरवल करी कि एठी देखो A रु B एंड ये होची P1 एंड ये होची P2 तो मैं एठी क्लियरली लिखि परिबी कि अपर पार्टीशन जो टोटल A B इंटरवल रहबो से कौन हम ना अपर पार्टीशन ऑफ दिस वन प्लस अपर पार्टीशन ऑफ दिस वन ओके अपर पार्टीशन ऑफ दिस P1 एंड अपर पार्टीशन ऑफ दिस P2 सिमिलरली जो लोअर पार्टीशन हबो से कौन हम ना लोअर पार्टीशन ऑफ P1 हबो प्लस लोअर पार्टीशन ऑफ P2 हबो ठीक अछि ये दुटा जिंस को क्लियरली मु लिखिली वर्तमान कोन करिवि ना जो यूपीएफ और एलपीएफ ये होची कोन ये जो जिंस अछि ना एटा होची ए और बी ये कंप्लीट इंटरवल कथा कहूची तो एमानकर जो डिफरेंस हबो यूएफपी माइनस एलएफपी सेमानकर डिफरेंस को मु लिख परिबी कोन ना आरएचएस रे जो टर्म गुडा को अछि ताकू मध्ये मु सबट्रैक्ट कर देबी माने ये टर्म देखंतु ये जो टर्म अछि आकू मध्ये मु एटी सबट्रैक्ट कर देबी हला सबट्रैक्ट कर देले एठी जो यूएफ पार्टीशन P1 माइनस एलएफ पार्टीशन P2 प्लस यूएफ पार्टीशन P2 माइनस एलएफ पार्टीशन P2 नाउ एमानकर जो वैल्यू अछि म तक बसै देबी कारण एमाने सब जा को होचंती ना लेस देन होचंती इप्सिलॉन बाय 2 तो ये फर्स्ट पार्टीशन रो अपर और लोअर हला सेटा कते हो जाउची इप्सिलॉन बाय 2 जोटे कि हमें ऊपर करथिले स्टूडेंट्स ये देखो 2 3 रे हमें करथिले एठी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 रे जेन सेटा को देखैथिले हमें तो सेटा को म बसै देली कि इप्सिलॉन बाय 2 प्लस इप्सिलॉन बाय 2 is equal to epsilon so upper partition and lower partition of the total interval AB ये हो जे टोटल इंटरवल AB रो अपर पार्टीशन और लोअर पार्टीशन रो जो डिफरेंस हबो सी हबो इप्सिलॉन and this result shows that the function is remain integrable on the total interval AB ये तो गला फर्स्ट पार्ट जोटा हमको कहितला करिया पई कि जदी फंक्शन टा एठी कोन होची ना इंटीग्रेबल होची ए बी भितरे देन तार जो पीसेस हबो ए रु सी और सी रु बी से माने मध्ये रिमेन इंटीग्रेबल हेबे तो एमानकर पीसेस रो जो इंटीग्रेशन हबो सी आ सहित इक्वल हबो ओके तो वर्तमान आमे सेकंड पार्ट टा वर्तमान करिवा सेकंड पार्ट रे आमे इंटीग्रल पार्ट टा देखिबा ठीक अछि स्टूडेंट्स देखो आमे एई पोजीशन टा वर्तमान देखैले कि जदि गोटे फंक्शन टा रिमान कंटीन्यूअस होची ए इंटरवल भितरे एंड फंक्शन टा इंटीग्रेबल होची रिमान इंटीग्रेबल होची क्लोज इंटरवल ए बी भितरे देन फंक्शन टा एसी भितरे मध्ये रिमान इंटीग्रेबल हबो एंड सीबी भितरे मध्ये रिमान इंटीग्रेबल हबो तो आमे प्रथमे ताको एई भली भाबे प्रूव कले कि एई पार्ट टा को देखैले एई पार्ट टा को देखैले आउ एई पार्ट टा को सहित इक्वल कले ठीक अछि एटा को रिमान इंटीग्रेबल देखैले एटा को हमें रिमान इंटीग्रेबल देखैले देन सेम अकॉर्डिंगली हमें ए जिनसटा को मध्ये ये दुटा रो सम सहित इक्वल कले
बर्तमान आम जो प्रूफ करवा एटा हूँ पार्ट 2। ये जो पार्ट 2 रे इंटीग्रेशन रो जो पार्टा अच्छी ना से पार्टा को आम बर्तमान देखा। एटा हूँ इंटीग्रेशन रो पार्टा। चलतु देखो ये हूँ आमर इंटीग्रेशन रो पार्टा जोटा को आमको प्रूफ करियार अछि कि इंटीग्रेशन ओवर a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर c टू b fx dx। ठीक अछि। तो इंटीग्रेशन एठी हम कहि दउछि कि जो पार्टीशन टोटल अछि a रु b भितरे एंड मझिरे रहला c ताले जो टोटल इंटीग्रेशन रहिबो कते a रु b f dx ये का सहित समान हबो ना a रु c ये गोटे आ सहित समान हबो f dx प्लस सी रु बी जो सेकेंड पार्टा अच्छी ता सहित इक्वाल हवा एफ डी एक्स। तो यही जिनटा को आमको प्रूफ करार अच्छी है। सो देखो बर्तमान एटा करवा प्रूफ। लेट मी इरेज दिस बोर्ड फर्स्ट। तो देखो मु फास्ट कौन कली ना जो टोटल इंटरवल अच्छी फास्ट आपको ये जो पोर्शन अच्छी ये हूँ इंटरवल केते ए रु सी ए रु सी। तो ए रु सी को प्रथम पार्टीशन कली ताको मु p1 देली p1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x0 x1 up to xn is equal to c to be the partition of AC and similarly जो सेकेंड पोजीशन अच्छी हमर कते c रु b एठी जो c रु b पार्टीशन अच्छी ताको तार मध्ये मु पार्टीशन कली जोटा कि मु y0 y1 y2 रे नेली हला सेठी मैं xn प्लस 1 नैथिली सेटा अलगा थिला मु एठी अलगा प्रकार रो करूची एठी मु नेली आको कते ना y0 y1 y2 अप टू ये को जंग नेली yn which is equal to b। तो फर्स्ट जो एसी पार्टीशन अच्छी मु x0 रु xn भितर एठी आको पार्टीशन कर देली। ठीक अछि पॉइंट नै कि एंड सेकंड जो पीसेस अच्छी p2 ताको मु y0 y1 y2 अप टू ym पर आको पार्टीशन कले जोटा कि होची cb रो पार्टीशन। तो दिस वन इज द पार्टीशन ऑफ cb एंड दिस वन इज द पार्टीशन ऑफ ac। नाउ जदि मु यूनियन करिवि ए पार्टीशन रो कोन करिवि ना यूनियन करिवि let the total partition ये जो पार्टीशन अच्छी का पाई ना a रु b पाई। तो टोटल a रु b पार्टीशन करिया गले हमें कोन करबा ना p1 आउ p2 रो यूनियन नवा यूनियन माने होची ये दीटा को मिसा हबो हैला। तो ये होची c ये होची a ये होची b त माने ac प्लस cb। तो दीटा अंकर में यूनियन नेबी देयरफॉर the LFP1 plus LFP2 lower partition of P1 plus P2 this is equal to एटा आमे केते लिखि परिबा LF मोठी लोअर पार्टीशन नउची हला आको प्रूफ करिया पई LFP1 union P2 तो P1 union P2 this is equal to LFP लोअर पार्टीशन ये जो P1 union P2 एटा होची P। तो LFP is less than equal to मन रखंतु लोअर पार्टीशन जो हबो ना सी ऑलवेज कोन हबो ना लोअर इंटीग्रल ठारू ही सान हबो हला एटा मन रखंतु एंड अपर पार्टीशन जो हबो सी अपर इंटीग्रल ठारू सान हबो माने ये जो दुटा रिजल्ट अछि ए जिनसटा मन रखथिबे कि LFP ये कोन हबो ना ऑलवेज लेस देन इक्वल हबो a रु लोअर इंटीग्रल a रु b fx dx एंड UFV जो अपर पार्टीशन हबो सी ऑलवेज कौन हबो ना लेस देन इक्वल हबो अपर इंटीग्रल ठारू हला। ये दीटा हमें पूर्व मध्ये डिस्कशन करिचे बहुत सारा थियोरम रे स्टार्टिंग जो बेसिक फंडामेंटल थियोरम गुडा थिला ताको हमें डिस्कशन करिचे सेठी कि रिमान इंटीग्रेबल अपर रिमान इंटीग्रेबल रो एठी यूपीएफ अपर बाउंड ये सान हबो लेस देन हबो इक्वल हबो एंड जो अच्छी लोअर इंटीग्रल ताठरू ये लेस देन इक्वल हबो केते एलपीएम। तो वर्तमान आमे कोन करिबा ना LFP1 plus LFP2 is less than equal to lower integral over a to b fx dx। okay so वर्तमान मु कोन करिवि taking the supremum of LHS
LHS ये जो टर्म अच्छी LHS ओवर द पार्टीशन P1 बाय कीपिंग P2 फिक्स्ड एटी P2 को मु फिक्स रखी कि P1 को पार्टीशन करी हला P2 को फिक्स रखी P1 रो पार्टीशन करी सो सुप्रीमम LF P1 plus LF P2 is less than equal to integration over lower integration over a to b fx dx. So this can be written as आपको मु लिखि परिवी केते ना integration over lower integration over a to c fx dx plus lf p2 ये जो टर्म अछि ना आपको मु एई भली भाबे लिखिली lower integration lf p1 and देखंतु lf p1 एटा को मु लिखिली एठी a to c fx dx plus lf p2 ये p2 को मु फिक्स्ड रखिली then lower integral over a to b fx dx. Now taking the supremum over partition P2. So आमे याको लिखि परिया lower integration over a to b fx dx plus supremum जोठी LPF अछि ना सेठी supremum एठी लगेली हला एठी देखंतु a ru b lower integration a to b fx dx plus lower partition हि मु एठी supremum लगेबी supremum LFP2 less than equal to lower integration over a to b fx dx ये राइट साइड तो ये आज वाला चली वर्तमान तापरे देखंतु ये हमर केते रही गला एटा स्टूडेंट्स हे जिवा सी ओके एटा सी रे लोअर इंटीग्रेशन ओवर a to c कारण एटी a रू c थिला ना हमर तो एठी खाली सुप्रीमम लागिला तो एटा a रू c रहइबो लोअर इंटीग्रल ओवर a to c देन एटा केते हे जिवो देयरफॉर लोअर इंटीग्रेशन ओवर a to c fx dx प्लस ए जो टर्मटा अछि ना सुप्रीमम ऑफ lf2 सुप्रीमम ऑफ lf2 ताको हमें लिखि परिबा केते ना इंटीग्रेशन लोअर इंटीग्रेशन ओवर c to b fx dx which is less than equal to lower integration over a to b fx dx तो ये सब जंग होचे लोअर इंटीग्रेशन ने म लिखि छी सो as you can see देखंतु एठी कोन जाई छी ना a रो लोअर इंटीग्रेशन देखंतु लोअर इंटीग्रेशन ये अछि a रो c then lower integration c रो b then lower integration a रो b ता हम एठी आकु तीनटा को कंबाइन करके हम कोन लिखि परिया स्टूडेंट्स ये होची लोअर इंटीग्रेशन fx dx ये लोअर इंटीग्रेशन रहिबो a to b ओवरऑल हला तो आमे सेही जिंसर गोटे रीजन दबा एठी तो एठी मु कोन कली देखंतु एठी गोटे रीजन देली कि बट द फंक्शन इज रिमेन इंटीग्रेबल ऑन ab ac and cb so therefore I can write वर्तमान मु ए जो अछि लोअर इंटीग्रेशन ताको वर्तमान हटाइबी एंड एटी सिंपल लिखिबी कोन ना केवल प्लेन इंटीग्रेशन ही लिखिबी अपर लोअर किछि लिखिबिनी a ru c fx dx plus c ru b fx dx less than equal to a ru b fx dx हला मते अपर आ लोअर लिखिबार नाही मते जोटा आवश्यकता अछि सेटा को लिखियार अछि कारण मते एटा इक्वल करिवार अछि ए जो पोजीशन टा अछि ना लेस देन इक्वल टा एटार मोर कोन करिवार अछि ना इक्वल करिवार अछि तेणु हमको ये प्रॉपर्टी शो करिया पड़िबो a लेस देन इक्वल टू b and b is less than equal to a it implies that a is equal to b हैला तो ये रिजल्ट को मते देखिबार अछि माने जदि a less than equal to b होची and b less than equal to a होची then a is equal to b हवा both and आ गोटे भी आपण गोटे पढी थिबे a जदि b रा सबसेट होची and b a रा सबसेट होची तो ए केसेस रे मध्ये से माने इक्वल होंती ये रिजल्ट तो आपण आगुरु मध्ये जानि थिबे तेणु आमको जदि ये पोजीशन इक्वल करिवार अछि ता माने ये पोजीशन को हम कोन करिया अछि लेस देन देखिवार अछि पुनी ए पोजीशन को ग्रेटर देन मध्ये देखिवार अछि ठीक अछि तो ये पार्ट टा हम कोन करना लेस देन कली वर्तमान हमें अपर पार्टीशन पोजीशन को जिबा एंड ताको ग्रेटर देन देखिबा तो देखंतु एठी लेखिली कोन ना क्लियरली द अपर पार्टीशन ऑफ p1 फर्स्ट पार्ट and the upper partition of the second part is equal to upper partition of
P1 union P2 सेम देखो तो सेम प्रोसेस रे रिपीट हबो सो ये पोजीशन टा होची P तो मटे लिखिली UFP which is greater than equal to and upper partition सब बेले मु जोटा कि आपन को पूर्व मध्य लिखिली बुझाइली कि upper partition always great एठी कोन हबो ना ये टर्म रे मु आको लिखिली ये जो upper partition अछि से तो देखो जेहेतु आमको एटा को कौन करियार अछि ना ग्रेटर ए पोजीशन टा जो अछि ना जोटा कि हम प्रूव कले ए पोजीशन टा को जेहेतु ग्रेटर देन करिवार अछि तेणु मठी ए जिनसटा को लिखिया पड़ियो मते UFP इज ग्रेटर देन इक्वल टू एठी रहिला अपर इंटीग्रेशन ओवर a to b fx dx हला तेणु वर्तमान में कौन कली ना अपर पार्टीशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड अपर पार्टीशन ऑफ द सेकेंड पार्ट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर a to b ओके अपर इंटीग्रेशन ओवर a to b fx dx तो ये देखंतु जो अपर पार्टीशन अछि ना से p1 और p2 दीटा अंकर अपर पार्टीशन जो हबो से ग्रेटर देन इक्वल टू कोन हबो a रु b fx dx ए देखंतु आमे गोटे कंडीशन आनिथिले कि uf मु आपण मानको स्टार्टिंग रो ही कहली कि ये ऑलवेज लेस देन हबो इंटीग्रल रु हला अपर इंटीग्रल fx dx रु किंतु स्टूडेंट्स हमको ये इनइक्वालिटी को मध्य शो करिवार अछि हला कि तो इनइक्वालिटी को शो करिवार अछि दैट मींस कि मते एठी ग्रेटर देन इक्वल ही नवा को पड़िला कारण मते शो ही करिवार अछि कि जो इंटीग्रल हबो a रु b सी हबो a रु c आ c रु b सहित समान हबो तेणु आमको ये कंडीशन मध्य शो करिया पड़िबो कि a जदी एठी b रो सबसेट होउची आ b जदी a रो सबसेट होउची देन से माने इक्वल हे पारे a इज इक्वल टू b हे पारे तो ये रिजल्ट को हमको देखिया पई हेले हमको ए जिनसडा को करिया को ही पड़िला एठी हला somehow this cases I have applied this है ना तो देखो एठी मु लेली कोन टेकिंग infimum of LHS over partition P by keeping P2 fixed एठी मु को कहल ना टेकिंग infimum सेठी हम सुप्रीमम नेथिले एठी हम कोन ला infimum नेले टेकिंग infimum of LHS over partition P by keeping P2 fixed एठी P2 को हम कोन कहल ना फिक्स्ड रखिले एटा को फिक्स रखिले हला so therefore the infimum over the upper partition of P1 plus upper partition of P2 is greater than equal to integration over a to b this is upper integration over a to b dx now I can write this one integration over lower upper integration over a to c fx dx plus ufp2 this is fixed here now uh, and this is upper integration over a to b fx dx now taking the infimum over partition p2 so this can be written as upper integration over a to c fx dx plus infimum of एठी मु कोन नेली ना infimum नै गली सेठी हमें कोन नेथिले ना supremum नेथिले एठी हमें infimum नेले UFP2 upper partition of the second part is greater than equal to the upper integration over a to b fx dx now देखंतु ये जो infimum अछि ना r वैल्यू होची केते स्टूडेंट्स r वैल्यू होची एतिकी upper integration over c to b fx dx now देखंतु a रु c upper integration over a to c fx dx plus upper integration over c to b fx dx is greater than equal to आमे स्टूडेंट सेकंड केसेस रे कोन कहितले ना लेस देन इक्वल टू करथिले एठी हमें ग्रेटर देन इक्वल पाइले हला त मु सेहित लागि कहली कि एठी जदी हमें एई पोजीशन रे जदी हमें कोन कर न थाते ना ग्रेटर देन इक्वल न कर थाते ताले ये रिजल्ट को हमें प्रूव करि पार न थाते त सेथि लागि मते करिया पड़िला हला आर जो भी प्रूफ रो प्रोसीजर अछि सेम ही मु फॉलो कली ताहले हमर जो अपर इंटीग्रेशन रहिला a रु c रु b आउ रहिला a रु b तो एठी मु लिखि देली क्लियरली कि but the function is remain integrable on interval ab ac and cb तो तेणु मते एठी जेतु फंक्शन टा ये इंटरवल भितरे कोन होची ना रिमान इंटीग्रेबल होची तेणु अपर जो अपर इंटीग्रेशन सेटा को हमको लिखिया दरकार ने एठी हमें प्लेन इंटीग्रेशन लिखिबा जेमति मु सेठी करूथली हला so therefore mu ethi likhideli therefore
integration over a to c fx dx plus integration over c to b fx dx is greater than equal to integration over a to b fx dx. The students वर्तमान आम रिजल्ट को प्रूव करदेले. सो फ्रॉम 4 and 5 4 रे हमर कोन थिला एटा थिला लेस देन इक्वल एटा थिला ग्रेटर देन इक्वल. सो आम एटी क्लियरली लिखले कि जदि हमर a लेस देन इक्वल टू b होची एंड समहाउ b लेस देन इक्वल टू a होची, सो इन दिस केसेस a इज इक्वल टू b होचंदी. So from equation 4 and 5 we got the same value. तो हमें एटा को इक्वल कर देले a ru c fx dx plus c ru b fx dx is equal to integration over a to b fx dx. Okay, so this result we have proved now. Thank you so much.